हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एकेडमिक अलायंस। मैं दीपक गुप्ता आपका अपने चैनल एकेडमिक अलायंस में फिर से स्वागत करता हूं। सो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैं डिस्कस किया था टॉपिक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक और रूल पढ़ेंगे, श्रीधराचार्य रूल। ठीक है ना। तो श्रीधराचार्य रूल कुछ यूनिक नहीं है, सिंपल आप इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के नाम से भी जानते हैं। हिंदी में इसको श्रीधराचार्य रूल के नाम से ही बोला जाता है। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे श्रीधराचार्य रूल के ऊपर। ठीक, श्रीधराचार्य रूल के हिसाब से इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है हम आज उसको सिखाएंगे आपको। ध्यान से देखिएगा वीडियो को। श्रीधराचार्य रूल के हिसाब से आपको एक्स की वैल्यू निकालने के लिए दो फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे, फर्स्ट ये सेकंड ये। ठीक है, दोनों के दोनों सेम है, सिर्फ यहाँ पर आपका पॉजिटिव साइन है, यहाँ पर आपका नेगेटिव साइन है। रूल क्या है, माइनस का बी प्लस में रूट में डी अपॉन में 2a, माइनस का बी माइनस में रूट में डी अपॉन में 2a। अब ये डी मीन्स क्या है, डी मीन्स व्हाट, क्योंकि आप ए बी और सी को तो जानते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोएफिशिएंट होता है उसे ए बोलते हैं, एक्स के साथ जो भी कोएफिशिएंट होता है उसको बी बोलते हैं, और जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होता आप उसको सी के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। तो डी कहां से आया, डी मीन्स है बेटा आपका डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट मतलब हिंदी वाले इसको विभिक्तर के नाम से जानते हैं, किसी नाम से विभिक्तर। और डी निकालने का फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है फॉर्मूला, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो आपको मैंने इस फॉर्मूले को एक्सप्लेन करने के लिए छोटा सा क्वेश्चन ले रखा है आपके सामने। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, आप ध्यान से देखिएगा सामने जरा एक बार। ठीक है ना, तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म की, जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, यानी जनरल इक्वेशन जिसे आप बोलते हैं। वो क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इज इक्वल टू 0। आपको एग्जाम में या फिर क्वेश्चन पेपर में या कॉपी में लिखना नहीं है आपको ऐसा, आपको सिंपल मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, आपको ये सारा काम कुछ नहीं करना। आप डायरेक्ट कंपेयर भी कर सकते हैं कि ए की वैल्यू कितनी है 2, बी की वैल्यू कितनी है माइनस में 6 और सी की वैल्यू कितनी है 3। ठीक है, वो तो मैं आपको लिख के बता रहा हूं ताकि आप कंपेयर करने में आपको हेल्प हो जाए। हम सीधा फॉर्मूला लगाएंगे डी का। पहले सबसे पहले डी फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या फॉर्मूला है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब b की वैल्यू कितनी है, b को कंपेयर करना कितना है, माइनस का 6, यानी कि माइनस का 6 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू में a कितना है बेटा, a है आपका 2 और c कितना है, c है बेटा आपका 3। ठीक है, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, स्क्वायर होने की वजह से माइनस का इफेक्ट आपको पता पड़ेगा नहीं। 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24, कितना हो जाएगा 24। 36 में से अगर आप 24 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 12। क्या आ जाएगा 12 यानी कि डिस्क्रिमिनेंट आपका कितना आ गया 12। क्लियर है। जैसे ही आपका डिस्क्रिमिनेंट 12 निकल जाएगा उसके बाद तो सवाल खत्म ही हो चुका है, समझ लीजिए। ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट आप आगे क्या करेंगे, एक्स को सोल्व करने के दो मेथड है। पहला क्या है, माइनस का बी प्लस रूट में बी अपॉन में 2a और उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग में साथ में चलता रहेगा क्या, एक्स इज इक्वल टू माइनस का बी माइनस में रूट बी अपॉन में 2a। ठीक है, b कितना था बेटा आपका, वहां पर b था आपका माइनस का 6, यानी कि माइनस तो ये रूल वाला और b का मान माइनस का 6 ऑलरेडी है। ठीक है ना, प्लस में रूट में d था, सॉरी बच्चे d था, ये b लिख दिया मिस्टेक से। ठीक है, अब रूट में d की वैल्यू कितनी है आपकी 12, यानी कि क्या आ जाएगा रूट में 12 अपॉन में 2 इंटू में a की वैल्यू कितनी है आपकी, a की वैल्यू है आपकी 2। ठीक है, सिमिलरली आपका यहां पर भी सेम चलेगा, बस साइन यहां पर का आएगा पॉजिटिव का और वहां पर का आएगा होगा नेगेटिव का, बस और कुछ चेंज नहीं होगा। माइनस का 6 माइनस में रूट में 12 अपॉन में 2 इंटू में 2। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, आगे सॉल्यूशन करते चले जाएंगे। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि प्लस का 6 प्लस में रूट में 12 अपॉन में 2 2 जा 4। ठीक है, एक्स का मान यहां पर क्या आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि प्लस का 6 माइनस में रूट में 12 अपॉन में 2 2 जा 4। जो संख्या आपकी स्क्वायर रूट के अंदर है, यानी कि वर्गमूल के अंदर है, अगर आप उसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, पॉसिबल है कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो आप उसको कंप्लीट स्क्वायर निकाल दीजिए। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, आप उसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। क्लियर है। लेकिन आप 12 के अगर मैं टुकड़े करूंगा तो क्या बनेंगे 2 2 3, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12। और आप जानते हैं जब स्क्वायर रूट आप लोग निकालते हैं तो जिसके पेयर बन जाते हैं वो संख्या तो आ जाती है बाहर सिंगल होकर, और जो बच जाती है वो रूट के अंदर रहती है। यानी कि मैं इस 12 को इस प्रकार से लिख सकता हूं, 2 रूट में 3 अपॉन में 4। ठीक है, सिमिलरली यहां पर आपका क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस का 6 माइनस में 2 रूट में 3 अपॉन में 4। ठीक है, अब थोड़ा अगर मैं आगे और चलता हूं तो आप क्या पाएंगे, आप पाएंगे कि ऊपर दोनों में 2 कॉमन आ रहा है। अगर 2 में कॉमन लेता हूं क्या बचेगा, 2 3 जा 6 प्लस में रूट 3 अपॉन में 4
जिससे ये 2 से 2 बार पे कट जाएगा, यानी कि क्या बचेगा आपका x बराबर में 3 प्लस में √3 अपॉन में 2। ये आपका हो गया फाइनल आंसर 1। सेकंड आप यहां से निकाल लेंगे, x बराबर में यहां पर भी क्या कॉमन दिख रहा है आपको, यहां पर आपको दिख रहा है कॉमन 2, क्या बचेगा 3 माइनस में √3 अपॉन में 4, और यहां से भी ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा 2 बार में, तो क्या बचेगा x इज इक्वल टू 3 माइनस का √3 अपॉन में 2। तो ये है आपका फॉर्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का श्रीधराचार्य रूल। कुछ यूनिक नहीं था, कुछ टफ नहीं था, बिल्कुल बेसिक सा फॉर्मूला है। आप अगर स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपका सॉल्यूशन कंप्लीट रूप से सही ही निकलेगा। एग्जाम ओरिएंटेड अगर मैं बात करूं इसको बेटा, तो एग्जाम ओरिएंटेड ये भी 4 मार्क्स के समथिंग बन जाता है एग्जाम में। अगर आपसे पूछा जाए तो लगभग 4 नंबर के आसपास का पेपर में पाया जाता है। इसमें कुछ और एडिशंस कर देते हैं वो लोग कि रूल एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं ये बताओ, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि वो आगे कैसे चेक करते हैं। लेकिन फिलहाल आपने क्या सीखा, सिर्फ सिंपली आपने श्रीधराचार्य रूल का इस्तेमाल करना सीखा, यूज करना बस, इसके अलावा आपने कुछ यूनिक नहीं सीखा। मैं रिपीट कर देता हूं एक बार, श्रीधराचार्य रूल से आपको सॉल्यूशन करने के लिए 2 बार यूज करना पड़ेगा, जिसमें एक बार पॉजिटिव होगा एक बार नेगेटिव होगा, ठीक है। इस फॉर्मूला जो डी है, डी का मीन है डिस्क्रिमिनेंट, जिसको सॉल्व करने का रूल क्या है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। क्लियर है। आपकी जो भी इक्वेशन होगी उसमें एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट होगा उसे आप ए बोलेंगे, ओनली एक्स यानी जिसके ऊपर पावर ना हो उसका कोफिशिएंट जो भी होगा उसे आप बी बोलेंगे साइन के साथ, अगर माइनस का है तो, और जो भी संख्या अकेली होगी उसको आप क्या बोलेंगे, सी। ठीक है। अब कंपेयर किया तो मैंने क्या पाया, ए का मान 2, बी का मान माइनस का 6 और सी का मान 3। ठीक है। डी का फॉर्मूला क्या है आपका बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू कितनी है बेटा, माइनस का 6, तो माइनस का 6 का स्क्वायर माइनस 4 का 4, ए कितना है बेटा, ए है आपका 2 और सी कितना है आपका 3। 6 का स्क्वायर अगर मैं करूंगा 36 आएगा, माइनस का इफेक्ट पड़ेगा नहीं क्योंकि ऊपर स्क्वायर है, 4 2 जा 8 और 8 3 जा 12। 36 में से अगर आप 12 को सब्सट्रैक्ट करेंगे यानी कि माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपका 12 आएगा। ठीक है। उसके बाद जब आपका डी की वैल्यू निकल जाएगी तो डी की वैल्यू निकलने के बाद आप क्या करेंगे, डी की वैल्यू निकलने के बाद बेटा आप यहां पर आ जाएंगे, जो आपका रूल था आप उस रूल में उठा के वैल्यूज को पुट करेंगे, बस कुछ यूनिक नहीं करेंगे। रूल क्या था, फर्स्ट माइनस का बी प्लस में √d अपॉन में 2a, माइनस का बी माइनस का √d अपॉन में 2a, ये दो चीजें आपकी एक साथ चलेगी पैरेलल। माइनस का बी माइनस फॉर्मूले वाला, और बी कितना था आपका, बी था माइनस का 6, तो माइनस का 6 ऐसा का ऐसे रखा हुआ है। डी आपने जस्ट अभी अभी निकाल लिया, डी का मान कितना है 12, तो मैंने यहाँ पे 12 पुट कर दिया। सेम चीज आपकी पैरेलल में यहाँ चल रही है, बस साइन बीच वाला का एक हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, बाकी दोनों चीजें कॉमन है, सेम टू सेम है। ठीक है। अब माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, √12 का √12 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, और सेम आपका यहाँ पर है लेकिन साइन का है माइनस का है। उसके बाद मैंने पाया कि मैं 12 के टुकड़े यानी कि फैक्टर स्क्वायर रूट तो निकाल नहीं सकता, तो 12 को मैं इस प्रकार मैंने बताया 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, जिसके भी पेयर बनते हैं वो बाहर आ जाता है और जिसके पेयर नहीं बनते वो रूट के अंदर रहता है। मैंने यहां पर भी उसको ऐसे ही किया और इस प्रकार यहां पर भी उसको ऐसे ही किया। क्लियर है। आगे मैंने क्या किया, आगे मैंने पाया कि ऊपर दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, मैंने 2 कॉमन ले लिया। अब 2 के टेबल में 6 कितनी बार पाया था, 3 बार पे, यहां से 2 बाहर हो जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा यानी कि √3 बच जाएगा, अपॉन में 4 ऐसा कैसे ही रहेगा। फिर मैंने क्या करा, मैंने इस 2 से इस 4 को काट दिया 2 टाइम्स पे। ठीक है, 2 2 जा 4, क्या बच गया 3 प्लस में √3 अपॉन में 2, ये रहा आपका फर्स्ट आंसर। ठीक है। सेम मैंने यहां पर किया, यहां पर भी मेरे को 2 कॉमन दिख रहा था, मैंने 2 कॉमन ले लिया, क्या बच गया 3 माइनस का √3 अपॉन में 4, इस 2 से मैंने इस 4 को काट दिया 2 टाइम्स पे, 2 2 जा 4। सेम आपका आंसर यहां भी आ गया, बस साइन यहां पर पॉजिटिव है और यहां पर नेगेटिव है। बाकी ये आपका श्रीधराचार्य रूल था, होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आई है, अच्छे लगे तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक भी कीजिए। जब तक के लिए बाय बाय।